तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा एक ही है और क्वेश्चन क्या दे रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि मल्टी बॉट अ वीसीआर फॉर 19,980 इंक्लूडिंग वैट। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिख रहा है। मैं जो है क्या करता हूँ, क्वेश्चन जो है पढ़ रहा हूँ और उसको जो है सॉल्व करता हूँ। कह रहा है कि मल्टी बॉट मतलब वो खरीदता है किसी एक वीसीआर है, कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए। वीसीआर मतलब आपका जो गेमिंग टाइप का कुछ आता है, तो उसको जो है परचेज करता है कितने का? 19,980 का। ठीक है, तो वह जो है हमारा कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस है और आगे कह रहा है इंक्लूडिंग वैट। ठीक है, उसके साथ में लिखते हैं क्या? इंक्लूडिंग वैट। वैट का मतलब आपको पता ही है। तो इंक्लूडिंग वैट वह हमारा क्या है? वह दिया हुआ है 19,980। 19,980। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि इफ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ वीसीआर इज 18,500। अच्छा, अब ओरिजिनल प्राइस दे दिया है, ध्यान से समझिएगा। ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस क्या दिया हुआ है? 18,500। ये हमारा हो गया ओरिजिनल प्राइस। फाइंड द रेट ऑफ वैट, मतलब कि जो हमारा वैट है ना, वह कितना परसेंट है वही पूछ रहा है। मतलब वैट जो है वह हमारा कितना परसेंट है वही क्या कर रहा है? पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि ये जो हमारा प्राइस दिया हुआ है ना, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। उस वीसीआर का जो ऑब्जेक्ट है उसका कॉस्ट प्राइस दिया है। और इसमें ध्यान दीजिएगा, वैट जो है इंक्लूड है, मतलब टैक्स जो है क्या है इसमें पहले से जुड़ा हुआ है। और यह ओरिजिनल प्राइस है, उस ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल प्राइस है। इसका मतलब ये हो गया कि यह प्राइस जो है इसमें आपका टैक्स नहीं जुड़ा हुआ है। और जब उसको सेल किया जाता है, ठीक है, तो उसका जो प्राइस है वो कितना होता है आपका? 19,980। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, मतलब इसमें क्या है? इसमें जो है आपका टैक्स जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो टैक्स है वो कितना हुआ। तो ओरिजिनल प्राइस जो रहा होगा उससे ज़्यादा ही है हमारा जो टैक्स के साथ में है। तो हम क्या करेंगे, जो है ना, वैट कितना हुआ वह निकालेंगे पहले। ये जो वैट पूछ रहा है इसका रेट पूछ रहा है। रेट का मतलब होता है कि आपका जो भी आएगा वह परसेंटेज में रहेगा। किस में रहेगा? परसेंटेज में रहेगा। तो अभी हम वैट निकालते हैं, परसेंटेज अभी नहीं निकाल पाएंगे। वैट निकालते हैं तो जो हमारा इंक्लूड है उसमें से माइनस कर देंगे जो हमारा उसका ओरिजिनल प्राइस है। तो माइनस कर देंगे तो हमारा वैट निकल जाएगा। तो माइनस करते हैं तो 19,980 और 18,500। तो माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 0,895 कितना हो जाएगा? 4, यहाँ पे हो गया 1। ठीक है, ये हमारा हो गया 1480, मतलब 1480। ये जो है हमारा वैट है, मतलब कितना टैक्स है वह निकला है, कितना परसेंट है वह नहीं निकला है अभी। तो इतना क्लियर हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे वह ध्यान दीजिए। अब ये जो है ना, ये कुछ परसेंटेज होगा, ये कुछ परसेंटेज ही तो होगा ना किसी का। तो ये x% हम मानते हैं। और अब हमारा कैसे इक्वेशन बनेगा वो ध्यान दीजिएगा। तो ओरिजिनल प्राइस जो है हमारा, ओरिजिनल प्राइस जब हम क्या करते हैं, जब हम कोई सामान बेचते हैं, सेल करते हैं, तो टैक्स जब लगता है तो क्या होता है? उस ओरिजिनल प्राइस का जितना भी टैक्स लगता है उसी का परसेंटेज निकालते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 18,500 है, ये ओरिजिनल प्राइस है। और इसी का हम क्या करेंगे? x% निकालेंगे। इसका क्या करेंगे? x%। तो निकालना नहीं है, हमको इक्वेशन बनाना है। मतलब जो क्वेश्चन, जो डेटा दे रखा है उसी डेटा से हम क्या करेंगे? एक इक्वेशन तैयार करेंगे और उसको सॉल्व करने के बाद ये जो है हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो 18,500 का x% किसके बराबर होगा? जो हमारा क्या आया था? वैट आया था, मतलब टैक्स आया था। तो ये 1480 है, मतलब 1480। तो ये 1480 ये इसके बराबर हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, जो ओरिजिनल प्राइस था उसका, उसी का हम क्या किए हैं? x% किए हैं। और वो किसके बराबर कर दिए हैं? जो हमारा असली में जो टैक्स है उसके बराबर कर दिए हैं, जो हमारा इन दोनों से हम निकाल के पहले से रखे हुए हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो x निकल जाएगा और वही आंसर होगा। एक बार इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x हमारा इधर ही रहेगा। इधर अगर हम 0 से 0 कट कर दें तो ये हो जाएगा हमारा क्या? 185 इंटू एक्स, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1480। यही होगा। x इधर रहने देंगे, उधर भेजते हैं तो 1480 और डिवाइड बाई हो जाएगा 185। ठीक है, ये हो गया। अब इसको अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? डिवाइड करते हैं 185 को अगर किससे मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा 1480। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 8 से करिए, 8 से 8 5 जा 40 होता है। 8 5 जा 40, 8 8 जा 64 और हो जाएगा हमारा 70। 8 1 जा 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15, सॉरी
सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, 8 5 जा 40 हो गया, 4 कैरी 8 8 जा 64 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, 6 कैरी 8 1 जा 8 और 6 कितना हो जाएगा 14। ये हमारा हो गया क्या 1480। ठीक है, तो इसको अगर हम कट करते हैं तो कितने टाइम में कट हो जाएगा 8 टाइम में। कितने टाइम में कट हो जाएगा 8 टाइम में, मतलब ये 8 जो है हमारा यही आंसर हो जाएगा। ये जो परसेंटेज हम निकाले हैं ना x%, ये क्या हो जाएगा आपका 8% हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप से जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको जो है ध्यान दीजिएगा, और अभी के लिए जो है बस इतना ही। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।